वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो 2023 का जो है जीएस का टेस्ट चल रहा है, पूरी तैयारी हो रही है चैनल पर, जिसमें जीएस का टेस्ट जो है इस समय 9वां लेके मैं आया हूं आपके बीच में। 8 अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप 8 क्रम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए, यह टेस्ट पेपर जो है इसकी खूबी ये है कि इसमें जो है आपको मैप के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ सभी चीज़ें इसमें शेयर करके समाहित की गई हैं, ताकि आप आसानी से परीक्षा हाल में जब बैठें तो सभी चीज़ें याद हों। और रिमेंबर करके यहाँ पे देखिए, परीक्षा हाल में सिर्फ हमको टिक लगाना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ते हैं तो उम्मीद है आप प्रश्नों के उत्तर तक आसानी से पहुँच पाएंगे। एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल का जो मुख्य ध्येय है वह है वीडियो 2023 में 100% सफलता लाना, जिसमें जीएस का आपको डेली टेस्ट आ रहा है, सुबह शाम दोनों। शाम का 7:30 बजे। देखिए, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसकी वजह से जब भी आ रहा है तो आप लोगों के बीच में आप देखे होंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी तो 12 बजे रात में भी वीडियो पब्लिश इसलिए कर दिया जा रहा है क्योंकि आप उसको बस आपकी तैयारी में बाधा ना हो। उसके बाद हिंदी का भी टेस्ट चल रहा है, सुबह शाम दोनों दो टेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद मैप और ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन है। टेलीग्राम पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ अवेलेबल हो गए हैं, बाकी बची हुई पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आज तो उम्मीद है मैक्सिमम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ज़्यादा समय लगवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, शुरू के कुछ करंट अफेयर पुराने हैं, बहुत नए तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो ये नियुक्तियाँ थी महत्वपूर्ण थी, तो एक नज़र आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आयोग में बहुत पुराना पेपर ही रखा हो, वो लोग फिर से प्रिंट करा दें। आयोग वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, वो टोटल क्रांति करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? और ये फरवरी 2022 में नियुक्त हुई थी, तो माधवीपुरी बुच थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय जो है फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो यह जर्मनी के चुने गए थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन फरवरी 2022 में कौन बनाया गया? तो विनीत कुमार जोशी बने हैं। नेक्स्ट है, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति फरवरी 2022 में बनी है? तो बताइए, तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की थी। नेक्स्ट है, सियोमारा कास्त्रो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह होंडुरास की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय खोला गया? ये देखिए, काफ़ी चर्चा में था उस समय। तो यह कहाँ पे खोला गया? यह जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। देखिए, इस म्यूजियम का अगर इमेज की बात करें तो आप ये देखिए, ये म्यूजियम जो है कितना अच्छा बनाया गया है। अपने आप में एक अलग टाइप का आर्किटेक्चर ये प्रदर्शित करता है। तो इसका इमेज मैंने लगा दिया कि ताकि आप लोग एक बार इसे देख भी लें कि कितना अच्छा ये सुंदर बनाया भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए चलाए गए निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया? यह महत्वपूर्ण था, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया था। तो बताइए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह ऑपरेशन गंगा चला था। कौन सा चला था? ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट है, अब अच्छे से प्रश्न हम लोगों का शुरू होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? किसको पत्र लिखकर? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल याद करिए, महत्वपूर्ण है। 124 से लेकर कहाँ तक? 147 तक। किसे ये अपना त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात जिसका संविधान में जिक्र नहीं है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में बनते भी हैं। पहला देखिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है। किस आर्टिकल में है? 280 में, आर्टिकल 280 में। अच्छा, दूसरा जो है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का जिक्र है? जी हाँ बिल्कुल, इसका भी है 315 आर्टिकल में। उसके बाद चुनाव आयोग की बात करें तो इसका भी जिक्र है, यह 324 में है। अगर नहीं है तो योजना आयोग का जिक्र नहीं है। अच्छा, अब योजना आयोग की जगह जो है अब नया बन चुका है। क्या बन चुका है? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना?
यह नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है उसी के बाद इसका गठन हुआ था। 2014 में सरकार बनी थी और उसी के बाद ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? पहला है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है, आप लोग याद भी रखिए। नेक्स्ट है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह कथन जो है गलत है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत कथन हम लोगों को मिल गया। वो 4 बार नहीं किए थे, टोटल कितनी 3 बार अध्यक्ष बने थे। अच्छा, कब कब बने थे? तो ये 1886 में बने थे, उसके बाद 1893 में, 1893 में और 1906 में 3 बार वो अध्यक्ष बने थे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है इसलिए ज़्यादा डिटेल से बता रहे हैं क्योंकि ये रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बताइए किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था? तो यह अधिवेशन था बनारस अधिवेशन 1905। प्रश्न पूछने का महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों बना? क्योंकि इसमें बनारस है और महत्वपूर्ण अधिवेशन भी है जिसमें स्वराज शब्द का जिक्र हुआ था। तो दो के दोनों चीज़ फैक्ट यूपी से रिलेटेड भी हो रहे हैं। देखिए, स्वराज जो है, स्वराज शब्द अपने आप में खुद बहुत बड़ा था उस समय 1905 में, और बनारस में हुआ था चूंकि ये भी महत्वपूर्ण हो गया था। अच्छा, इसमें कई बार पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसे भी आप लोग याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें भी आप लोग याद रखिए फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, एक साइड जो है पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ उसके लेखक। पहले हैं एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, इनकी पुस्तक है। जी हाँ, यह सही है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी सही है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, भारत जो है डिवाइड हो गया, यह राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी। तो यह भी पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है फ्रैंक मोरिस, इनकी पुस्तक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो यह इनकी पुस्तक नहीं है। डी जो होगा गलत होगा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है यह पुस्तक किसकी है? तो यह दुर्गा दास की थी। किसकी थी? यह जो है पुस्तक यह दुर्गा दास की थी, दुर्गा दास। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक और प्रश्न आ गया पुस्तक से, बताइए। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, क्या ये सही है? जी नहीं, यह गलत है। भगत सिंह की जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं थी, बल्कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की थी। किसकी थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद सचिंद्र नाथ बंदी जीवन, लाला रामशरण दास की द ड्रीम लैंड और भगवती चरण वोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इसका सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? मान लीजिए कोई उपग्रह है, उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल होता है। महत्वपूर्ण है और कई बार हम लोग देख भी चुके हैं, तो आसान भी था। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं? बताइए। तो देखिए, ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती। यह भी प्रश्न आया, ध्वनि तरंगे जो है सबसे ज़्यादा किस में चलती हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा गमन इनका ठोस में होता है, उसके बाद तरल में, और उसके बाद जो है फिर आता है आपका गैस में। निर्वात में ये एकदम ही नहीं चल सकती। और अगर सबसे तेज़ की बात करें तो देखिए, कांच में बहुत तेज होता है, लोहे में उससे कम होता है। लोहे में आप इससे अंदाज़ा लगाइए, मान लीजिए कोई रेल की पटरी पर आप देखेंगे दूर दूर तक ट्रेन नहीं दिखती, लेकिन आपने मूवी में या कहीं ना कहीं देखा होगा कि सब लोग चेक करने के लिए पटरियों पे कान लगाते हैं कि कहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोचिए कि लोहे में जो है इतना जो है आवाज़, ध्वनि जो है इतना तेज चलती है कि अगर ट्रेन काफ़ी दूर भी होगी तब भी पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है। चलिए, नेक्स्ट है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? बताइए। देखिए, पहला फैक्ट तो ये है कि ये किस समय का शब्दावली है?
तो यह सल्तनत काल की है। कब की? सल्तनत काल। सल्तनत काल में दस्तार बंदान जो है किसको कहा जाता था? उलेमा को। उलेमा को कहा जाता था। अच्छा, उलेमा होते कौन थे? तो धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठने वाले उच्च लोग होते थे। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा इसका नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा किया गया है। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहां से भी प्रश्न बना है कई बार। 1982 1982 में। नेक्स्ट है, जनजाति दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, मैच कराना है। बताइए। पहला है बिरहोर। बिरहोर कहाँ की जनजाति है? बिरहोर जो है झारखंड की है। कहाँ की? झारखंड। उसके बाद फिर भूटिया। भूटिया जो है सिक्किम की है। उसके बाद टोडा। टोडा जो है तमिलनाडु की है, कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न में आप देखेंगे भर भर के पूछा गया है। सेंटिनेलीज, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडमान निकोबार की जनजातियां महत्वपूर्ण होती ही हैं। तो क्या हो गया इस प्रकार? अगर मैच द फॉलोइंग हम लोग देखेंगे तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही जवाब क्या किसमें बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? बताइए कौन सा ऐसा व्यापारिक मार्ग है जो व्यस्ततम है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। आप इसे मैप पे भी देख लीजिए एक बार। यहां पे देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसी का मैप दिया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आप देखिए यहां पे ये सब जो व्यापारिक मार्ग है ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है। ऐसा इसलिए होता है कि इधर देखेंगे आप यूरोप है, इधर देखेंगे अफ्रीका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और खनिज मिनरल्स और इसके सिवा प्रोडक्शन भी यहाँ बहुत कुछ होता है। इसी वजह से यह एरिया जो है सबसे अधिक व्यापारिक समुद्री मार्ग के रूप में जाना जाता है, उत्तर अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए दो शब्द पकड़िए, शब्द पकड़ेंगे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या हुआ? ठंडी जहां ज़्यादा लगती है। दूसरा होता है उष्ण, जहां गर्मी ज़्यादा होती है। अब आइए इसे मैप पे देखते हैं। देखिए अब आप देख रहे होंगे ये है भूमध्य रेखा और इधर ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ये तीनों लाइन के बीच में जितने भी क्षेत्र हैं, आप अगर इसे हाईलाइट करके देखना चाहें तो ये तीनों लाइन के बीच वाले जो क्षेत्र हैं यह क्या है? यह उष्ण हैं। और शीतोष्ण में बात करें, ऊपर वाले भी ठंडे हैं, नीचे वाले भी ठंडे हैं, जिन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप एक बार देख लीजिए प्रेयरीज कहाँ है? प्रेयरी अमेरिका के पास है। उसके बाद फिर देखिए टुंड्रा वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नीचे पंपास है, वेल्ड है जो कि आपके साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स कई बार पूछा गया है, कहाँ पे है डाउन्स? डाउन्स तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। और उसके बाद कैनबरी जो है ये ऊपर थोड़ा सा आता है। ये हो गए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हो गए हम लोगों के शीतोष्ण। अब उष्ण में देख लीजिए सिलवास। उष्ण में आपके जो हो गए वो हो गए सिलवास, लानोज, साहेल, कंपास, पटाना, सवाना, ये हो गए। और अभी देखिए एक ऊपर महत्वपूर्ण हम लोगों का छूट गया था, वो था स्टेपीज। स्टेपीज यह जो है शीतोष्ण में आता है और हंगरी भी शीतोष्ण में आता है। अब यह एक नोटिस करने वाली चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यह क्या है? यहीं से आपको पता है कि यूरोप और एशिया का डिवीजन हुआ है और बीचों बीच ये पड़ता है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। दो प्लेस में जो है अर्थात दो कॉन्टिनेंट में ये डिवाइड हुआ है। यहीं पे आप लोगों को याद रहे इसलिए यहीं पे बगल में लिख देते हैं। तो देखिए ये जो है उष्ण हुआ, उष्ण घास के मैदान आपके ये हुए। और ऊपर भी जो है आप देखेंगे ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण, और नीचे भी शीतोष्ण है घास के मैदान। चलिए अब देखते हैं हम लोगों का प्रश्न जो है। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया। अब इस शब्द को भी आप आसानी से तोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में कौन सा था? स्टेपीज था, स्टेपल किया गया था दोनों में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? महत्वपूर्ण है, बताइए। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जाता है। इसके लिए भी मैप लगा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो आपका इलाहाबाद से आप देख रहे हैं शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है?
ये प्रयागराज इलाहाबाद से। यह कहाँ तक जाता है, आप यहाँ देखिए, हल्दिया तक जाता है। गंगा नदी को पूरा फॉलो करता है यह जो है, तो आप इसे याद रखिए, इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद फिर देखेंगे यह जो है, यह वाटरवेज आपका 1 है, वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज 1। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है वह नेशनल वाटरवेज 2 है। यह कहाँ से चलता है, तो सादिया से शुरू होता है और उसके बाद दुबरी तक यह जाता है, सादिया से दुबरी। और बाकी विभिन्न भी छोटे छोटे वाटरवेज बने हुए हैं, आप इन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैप आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो सही जवाब क्या बना इसका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को जोड़ता है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी द मैन टी टाइम्स पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जस्ट फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए, पुरानी है वैसे, पुराना फैक्ट है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ऐसी पुस्तकें जब भी चर्चा में आ गया, आयोग के कोई सदस्य देख लेते हैं तो वो प्रश्न बनाने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। तो नीलांचल मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, उच्चतम लिंगानुपात पूछा गया है, आपको पता होगा, पहले से भी आप लोग जानते होंगे, केरल में मैक्सिमम है और सबसे कम किस राज्य में था, तो वह था हरियाणा 2021 के डाटा के हिसाब से। अब चूंकि केरल इसमें दिया नहीं गया है तो केरल को हटा दिया गया, तो उसके सिवा जो राज्य हैं तो वो तमिलनाडु आएगा पहले नंबर पे, और तमिलनाडु में कितना है, तो 996 है, 996 है। केरल में तो 1000 के ऊपर है। नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, किससे बचाती है, यह लगभग सभी टेस्ट में आता हुआ प्रश्न है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी किरणों से रक्षा करती है, तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो यह तोल्काप्पियर थे, तोल्काप्पियर। अच्छा तोल्काप्पियर थे कौन, यह शिष्य थे, तोल्काप्पियर जो है यह शिष्य थे किसके, यह शिष्य थे ये अगस्त ऋषि के, किसके, अगस्त ऋषि के शिष्य थे तोल्काप्पियर, और इन्हीं की ये ग्रंथ है, और इसमें है क्या, यह व्याकरण है, क्या है, व्याकरण, तमिल का व्याकरण है। चलिए नेक्स्ट है लेखक और ग्रंथ सुमेलित करना है, एक तरफ ग्रंथ है एक तरफ लेखक। तो बताइए कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे, कौन सी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र। उसके बाद फिर भद्रबाहु की क्या थी, तो कल्पसूत्र थी, भद्रबाहु की कल्पसूत्र। उसके बाद कात्यायन की स्मृति थी, कौन सी, स्मृति। और पतंजलि का महाभाष्य, कौन सा था, महाभाष्य। देखिए पतंजलि वाला आप याद करने के लिए ऐसे याद करिए, पतंजलि का भस्म, पतंजलि का भस्म। आपको पता है कि पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, आप सोचिए कि एक भस्म भी आता है, तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कौटिल्य का जो है लगभग अर्थशास्त्र, यह भी सबको याद होगा, बाकी 2-1 जो बचे हैं उन्हें भी आप ऐसे करके याद कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पुस्तकें याद करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इसको अगर मैच करेंगे तो 4, 3, 1, 2, सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, काफी इजी सा प्रश्न है, बताइए। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह दास था, किसका दास था, बताइए, गौरी का, किसका, गौरी का। और गौरी आपको पता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में वो विजेता होता है, और वह जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा के वह भारत को जीतता है और उसे छोड़कर चला जाता है, यह देता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहीं से दास प्रथा शुरू भी होती है। चलिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, बताइए। तो नसीरुद्दीन के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, नसीरुद्दीन के कार्यकाल में। अच्छा बलबन जो है यह गद्दी पर कब बैठता है, यह 1266 में बैठता है, कब, 1266 में। चलिए नेक्स्ट है भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है, बताइए। कौन सी संस्था है जो बढ़ावा देती है नृत्य नाटक और संगीत के विकास को, तो वो है संगीत नाटक अकादमी। कौन सी, संगीत नाटक अकादमी, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है
और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1952 में। नेक्स्ट है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक चमकीला, सुबह भोर का तारा, सायं का तारा, सारे नाम किसके हैं? शुक्र के। सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक फैक्ट और आप लोग याद रखिए, देखिए इस समय बराबर चर्चा में ये रहा है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। तो देखिए एक बार बृहस्पति आगे होता है तो एक बार शनि आगे होता है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता दें, शनि जो है वो सबसे आगे निकल गया है और काफ़ी अच्छा लीड ले लिया है। यह इसके पास 145 उपग्रह टोटल हो चुके हैं। जबकि वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पास इस समय 95 उपग्रह हैं टोटल। तो अब काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, तब वैसे उम्मीद है यह फैक्ट जल्दी बदलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अपडेट जरूर रहिएगा। आपको बता दें एकदम लेटेस्ट डाटा आपको बता रहे हैं, मई का ये डाटा है कि शनि 145 के साथ सबसे आगे है, बृहस्पति जो है वह 95 के साथ दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो बताइए, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा सफल किसके कौन से खाद्यान्न में हुई है? तो गेहूं में। किसमें? गेहूं में हुई है। और हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और जबकि अगर भारत में बात की जाए तो कौन है? बताइए। स्वामीनाथन। याद रखिए, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? बताइए। देखिए ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है एक मैप। आप यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, इसी को डिवाइड कर रहा है, या किसको डिवाइड कर रहा है? ऊपर देखेंगे अंडमान आइसलैंड है और नीचे जो है निकोबार आइसलैंड है, दोनों को अलग करता है। अच्छा, कुछ आइसलैंड में जो आप छोटे छोटे फैक्ट हैं उन्हें जरूर याद रखिए। सबसे ऊपर में देखिए नॉर्थ अंडमान आता है, उसके बाद मिडिल अंडमान आता है, उसके बाद फिर जो है लोअर अंडमान आता है, और एकदम लास्ट में जो है लिटिल अंडमान आता है। 4 पार्ट में अंडमान डिवाइड है, आप याद रखिए। ऊपर से नीचे पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। नेक्स्ट है निकोबार। निकोबार आइसलैंड में देखिए कोर निकोबार है, उसके बाद फिर देखेंगे लिटिल निकोबार है, बीच में देखेंगे लिटिल निकोबार है, और एकदम नीचे ग्रेट निकोबार है। बाकी कुछ इसके प्लेसेस दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे ये बनता है, सैंडल पीक कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान में सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी यहाँ की अवस्थित है। अंडमान सागर और बे ऑफ बंगाल में ये उपस्थित है, यह तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, इस प्रकार जो हम लोगों को प्रश्न था वह क्या था? कौन से रेखा के साथ जो है यह डिवाइड होता है? तो बताइए, वो रेखा जो है कौन सी है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह विभाजित होता है। चलिए नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय अर्थात किसकी बात हो रही है? बताइए। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल बताइए सबसे पहले। 217 अनुच्छेद में बात की जा रही है। कौन नियुक्ति करता है? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के राज्यपाल से सलाह लिया जाता है, और किससे सलाह लिया जाता है? और सलाह लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति बताइए, दुग्ध उत्पादन या फिर ऑपरेशन फ्लड कहें तो इससे भी सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है मात्रक दिया गया है, राशि दी गई है, मैच कराइए और बताइए। चलिए, मीटर सेकंड स्क्वायर किससे मैच होगा? त्वरण से। उसके बाद न्यूटन सेकंड आवेग से। उसके बाद फिर जो है न्यूटन किससे होगा? बल से। उसके बाद फिर जो है जूल जो है कृत कार्य से। इस प्रकार अगर देखेंगे हम लोगों का कूट क्या बन रहा है? 4123। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा सही जवाब? वियना। सही जवाब होगा वियना। वियना कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। चलिए नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? बताइए। सबसे पहले किसे दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम तो हो गया, लेकिन सर्वप्रथम कब दिया गया था यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो डेट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। 1969। वैसे सन उतना याद नहीं करना है, बस एक आप याद रखिए ऐसे रिमेंबर में कि 1970 के आसपास से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? बताइए।
तो वह वर्ष था 1980, मास्को में जीता था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। कार्तिक बताइए कहाँ का है? कार्तिक बुंदेलखंड का है। यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का संबंध जो है वह किससे है? बताइए। तो यह किराना घराने से संबंधित है। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक के कलाकार कौन इसमें से नहीं है? बताइए। देखिए कथक जो है हम उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, लोक नृत्य है, और इसमें जो है कलाकारी किसके द्वारा नहीं की जाती, यह प्रश्न पूछा गया। तो बताइए। तो किशन महाराज के द्वारा नहीं की जाती। बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये सब कथक के कलाकार हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है, कल ही हम लोगों ने देखा, सही है, यह फैक्ट पूरी तरीके से सही है। दूसरा है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 16.5% का योगदान है। क्या ये सही है? जी हाँ, लगभग सही है, क्योंकि कई बार कई जगह अलग अलग थोड़ा बहुत फैक्ट देखने को मिलता है। लगभग 16.16% के आसपास हम लोगों को फैक्ट कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो फिर भी आप समझिए नियर बाई है। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, यह फैक्ट गलत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यह फैक्ट भी पूरी तरीके से सही है। टोटल हम लोगों का पूछा गया है सही उत्तर कौन सा है, तो सही होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बताइए। दिए गए जिलों में सबसे कम कहाँ की है? रामपुर की है। कहाँ की? रामपुर। नेक्स्ट है फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है? बताइए। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसे डायल अप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायल अप कहा जाता है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा। देखिए इसमें से कोई भी साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मोबाइल फोन के लिए प्रयोग होता है, टैबलेट के लिए प्रयोग होता है? तो देखिए विंडोज ओएस आपको पता है, नोकिया का फ़ोन इसी पे आया था, नोकिया का और कुछ और कंपनी। iOS आपको पता है, आईफोन आता है, आईफोन। एंड्रॉयड पे आपको पता है कि लगभग सभी फ़ोन इस समय जो चल रहे हैं एंड्रॉयड पे ही चल रहे हैं। तो ये टैबलेट और फ़ोन सब पे है, तो 3 के तीनों होंगे सभी। कर्सर है, बताइए कर्सर क्या है? आपको पता है कंप्यूटर में कर्सर जो है वो पतली सी जो ब्लिंक करने वाली लाइन होती है और जो एरो की तरह बनी होती है उसे ही कर्सर कहा जाता है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर का? तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर की जान होती है। तो इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों का 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो मैप वैप लगे हैं आप इसे एक बार टेलीग्राम से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को वहाँ एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न जो हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया है वो प्रश्न गलत ना होने पाए। बाकी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी भी चल रही होगी और बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि हम लोग अब पूरे जी जान से लगे हैं। हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।